तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर हल्फ लेने के बाद उद्धव ठाकरे की क़ियादत वाली शिवसेना के ग्रुप के अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के लिए स्पीकर के सामने दायर दरख्वास्त पर रोक लगा दी है। अदालत उज़्मा ने कहा कि वो सीनियर वकील देवदत्त कामत की तरफ से दायर दरख्वास्त के साथ साथ ठाकरे ग्रुप के 14 शिवसेना अरकान की तरफ से दायर दीगर दरखास्तों पर भी समाअत करेगी। चीफ जस्टिस एन वी रमना ने कहा कि हम चारशंबे को महाराष्ट्र से मुतालिक तमाम दरखास्तों की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट चारशंबे को ठाकरे ग्रुप की तरफ से दायर दरखास्त पर भी समाअत करेगा, जिसमें शिंदे ग्रुप की तरफ से नामजद चीफ व्हिप को तस्लीम करने के स्पीकर के फैसले को चैलेंज किया गया है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अरकान पार्लियामेंट से अमृतकाल के चैलेंजेस से निपटने की अपील की और कहा कि उन्हें मुल्क के मफाद में तवील मुद्दती नुक्ता नजर अपनाना चाहिए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन पीर को राज्यसभा में अपना बयान पढ़ते हुए नायडू ने कहा कि न्यू इंडिया 800 के जज्बे के तहत अरकान पार्लियामेंट को मौके और चैलेंजेस को समझकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों में हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 साल मुकम्मल करेगा। अमृत के दौर में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली और तखय्युल को अपनाना चाहिए। अपने 5 साल दौर को याद करते हुए नायडू ने कहा कि इस अरसे में जो भी काम हुआ है उसका सेहरा अराकीन को जाता है, जो नहीं किया गया है इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशों में कुछ कमी जरूर रही है। नायडू की म्याद 10 अगस्त को खत्म हो रही है। नायडू ने कहा कि अमृतकाल मुल्क के लिए बहुत अहम है। इस दौरान नई पॉलिसियां बनाने की जरूरत है और अरकान को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान 100 साल मुकम्मल कर रहा होगा तो उसकी आबादी में 20 करोड़ का इजाफा हो चुका होगा। मेंबरान को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐवान के नामजद अरकान पीटी उषा, इलैयाराजा, विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े ने अपने वक्त की रुकावटों को दूर किया है और समाज की खिदमत की है। इसने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐवान में उन अरकान के तजुर्बे से फायदा उठाया जाए। चेयरमैन ने 7 महकमों से मुतालिक कायम करदा पार्लिमानी कमेटियों के काम की तफसीलात बताते हुए कहा कि इनमें से 5 कमेटियों ने बहुत अच्छा काम किया है। वेंकैया नायडू ने मुल्क में 200 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि यह मरकज, रियासत और अवाम की कोशिशों का नतीजा है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा आम आदमी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने हंगामाराई की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। वक्फे सिफर के दौरान दिन भर के लिए यह कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए नौमुंतखब अरकान को रुकनियत का हल्फ दिलाया। इसके बाद उन्होंने ऐवान को साबिक अरकान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के इंतकाल से आगाह किया और ऐवान ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद जैसे ही नायडू ने अपना बयान देना शुरू किया, कांग्रेस के जयराम रमेश ने कुछ कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रमोद कुमार तिवारी ने भी उनकी हिमायत में आवाज बुलंद की। नायडू ने कहा कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से इस मामले को देखने को कहा है, लेकिन कांग्रेस के अरकान खामोश नहीं हुए और नारे लगाते हुए चेयरपर्सन के पोडियम के सामने आ गए। इसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान भी शामिल थे। नायडू ने अरकान से अपील की कि वह ऐवान के काम को आसानी से चलने दें और कहा कि कारोबार को कवायद के मुताबिक किया जाना चाहिए, लेकिन अपोजिशन अरकान पुरसुकून न हुए और सूरत हाल को देखते हुए चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। नायडू ने अपोजिशन अरकान के तबसरों के दरमियान अपना बयान भी पढ़कर सुनाया। Members, I have received letter from Shri Subhash Chandra Singh, member representing the state of Odisha, and Dr. Manik Saha, member representing the state of Tripura, resigning their seats in Rajya Sabha. I have accepted the resignation of Shri Subhash Chandra Singh with effect from 21st April 2022 and the resignation of Dr. Manik Saha with effect from 4th of July 2022. As some people have come determined not to allow the House to function and also enable the members to go and vote in the presidential election, I am adjourning the House for the day. We'll meet tomorrow.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा दौर मुल्क की तरक्की में खुसूसी अहमियत का हामिल है, इसलिए पार्लियामेंट के इजलास का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कौमी मफाद के कामों के लिए होना चाहिए। पीर को पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से पहले मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा दौर मुल्क के लिए अहम है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का दौर है और 15 अगस्त के बाद आने वाले 25 साल मुल्क के लिए खास अहमियत के हामिल है, क्योंकि कौम 25 साल बाद आजादी का पहला 100 साल मनाएगी और ये मुल्क के लिए हमारा सफर तय और नए मंजिल तय करने के अज़्म का वक्त है। उन्होंने इस मुद्दत को अहम करार देते हुए कहा कि मैं अरकान पार्लियामेंट से अपील करूंगा कि इजलास के दौरान ऐवान में मुकम्मल और अच्छी बहस की जाए। ऐवान को मजीद पैदावारी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। ऐवान सबकी मेहनत से चलता है, इसलिए का बेकार बरकरार रखने के लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। मानसून को बहुत अहम बताते हुए मोदी ने कहा कि इस सेशन को कौमी मफाद में ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आजादी के लिए अपनी जवानी गुजारने और जेलों में गुजारने वाले मुहिब्बान वतन के ख्वाबों को मद्देनजर रखते हुए इस ऐवान को मुल्की मफाद के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह सेशन इसलिए भी अहम है कि इस दौरान सदर और नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। सदारती ओहदे के लिए आज वोटिंग हुई। इस अरसे में मुल्क को नए सदर और नए नायब सदर की रहनुमाई मिलना शुरू हो जाएगी। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो। कांग्रेस की सर सोनिया गांधी ने पीर को पार्लियामेंट के मानसून इजलास से ऐन कबल ऐवान में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में पार्टी के लोकसभा अरकान की मीटिंग तलब की। सोनिया गांधी ने पार्टी की लोकसभा पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग की सदारत की, जिसमें पार्टी लीडर राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी, चीफ विप के सुरेश के अलावा शशि थरूर, डॉक्टर अमर सिंह, जसबीर सिंह, संतोख सिंह चौधरी शामिल थे। मुमताज अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। पार्टी जरा ने बताया कि ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से ऐन कबल मुनक्किदा इस मीटिंग में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने धार और खरगोन जिले की सरहद पर बस हादसे के तनाजुर में कहा कि अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोगों को बचा लिया गया है। मिश्रा ने नामानिगारों को बताया कि इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र हुकूमत की बस धमनोद के करीब खुलघाट के मुकाम पर नर्मदा नदी में गिर गई। तमाम जिम्मेदार इंतजामी अफसरान और रेस्क्यू टीमें मौके वारदात पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब तक 15 अफराद को बचाया गया है। तकरीबन 12 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग या ब्रेक फेल हो गई। बस किसी तकनीकी खराबी के बायस रेलिंग टूट कर नीचे गिर गई। पानी का बहाव बहुत तेज है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बस में 50 से 55 अफराद के सवार होने की क़ियासाराइयां की जा रही हैं। इंदौर से बस में 12 लोग सवार हुए थे। हादसे की वजह भी मालूम की जा रही है। इसी दौरान धार के पुलिस सुपरिटेंडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि बस हादसे के बाद चलाए गए बचाव ऑपरेशन के दौरान अब तक 12 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। बस इंदौर से महाराष्ट्र के अमलनेर जा रही थी। जो नदी से लोग भाग रहे थे उनको बचा हुआ माना था, पर जो अभी जानकारी आई है कि उस बस में 13-14 लोग ही सवार थे और वो सभी मृत हुए हैं। कोई भी उसमें से बचा नहीं है। जो नाम निकल के आए हैं, चेतन राम गोपाल जागीर निवासी गायकला गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान, जगन्नाथ हेमराज जोशी मल्हारगढ़ उदयपुर राजस्थान, प्रकाश श्रवण चौधरी 48 साल
अजमेर जलगांव महाराष्ट्र, अल्लेर या अमलेर है कोई जगह, निवासी शिवाजी आनंदा पाटिल, अमलनेर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पीठन में जैकवाड़ी डैम की पानी की सतह पीर की सुबह तक अपनी पूरी सलाहियत के साथ 72.6% तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता साल 35.48% थी। इस साल बारिशों के आगाज से पहले डैम 32% भर गया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नासिक और अहमदनगर जिला में अपस्ट्रीम डैमों से 45,892 क्यूसिक फी सेकंड पानी छोड़ने की वजह से डैम की सतह 72% भर गई है। इस दौरान मराठवाड़ा के कुछ अजला में 2 दिन के वक्फे के बाद इतवार को बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों में कोंकण और विदर्भ में ज्यादातर मुकामात पर, वस्ती महाराष्ट्र के कई मुकामात और मराठवाड़ा में चंद मुकामात पर बारिश की पेशकियासी की है। रूस के वजीर खारजा सर्गेई लावरोफ ने कहा कि यूक्रेन और मालदोवा को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देना रूस के खिलाफ जियोपॉलिटिकल चाल का हिस्सा है। काबिल जिक्र बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के सरबराहान ममलकत और हुकूमत ने 23 जून को यूक्रेन और मालदोवा को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देने की मंजूरी दी थी। उम्मीदवार ममालिक के पेश नजर यूरोपीय कमीशन की जानिब से वज़ा करदा शराइत को पूरा करने के बाद यूरोपीय कौंसिल मजीद इक़दाम उठाएगा। लावरोफ ने एज़वेस्टी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवारों के तौर पर यूक्रेन और मालदोवा को उम्मीदवार बनाया जाना रूस के खिलाफ जोग्राफियाई सियासी चाल का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन की तजवीज करदा यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी में इक्तिसादी फायदा नहीं होगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन रूस को छोड़कर आइसलैंड से यूक्रेन तक तमाम ममालिक को इसमें शामिल होने की दावत देगा और यूरोपीय यूनियन के रूस मुखालिफ कार्रवाई के लिए यकजहती दिखाने का मुतालबा करेगा। अमेरिका के नॉर्थ लॉस वेगास हवाई अड्डे पर जनरल एविएशन के 2 तैयारों के आपस में टकराए जाने से कम 4 अफराद हलाक हो गए। सीबीएस न्यूज ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाइपर PA-46 इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे के करीब लैंडिंग के दौरान सीसना 172 से टकरा गया। FAA ने बताया कि पाइपर रनवे 30 राइट के मशरिक में एक इलाके में गिरकर तबाह हो गया और सीसना एक तालाब में गिर गया। दोनों तैयारों में बिलतरतीब 2 अफराद सवार थे। क्लार्क काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन ने कहा कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे की वजह क्या है। अमेरिका में इंडियाना के ग्रीनवुड में वाक़ एक मॉल में हुई फायरिंग से एक बंदूक बरदार समेत 4 अफराद हलाक हो गए। ग्रीनवुड के मेयर के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह हमला इतवार को ग्रीनवुड के ग्रीनवुड पार्क मॉल में हुआ है। महकमा ग्रीनवुड पुलिस के सरबराह जेमॉयसन ने कहा कि इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हालांकि उन्होंने फायरिंग के वाक़े की वजह नहीं बताई और न ही बंदूक बरदार की शनाख्त जाहिर की। मेयर मार्क माइज ने कहा कि आज शाम ग्रीनवुड पार्क में मॉल में फायरिंग हुई। महकमा ग्रीनवुड पुलिस ने सूरत हाल को काबू में कर लिया है। मैं कमांड पोस्ट से बराह रास्त राब्ते में हूं और अब कोई खतरा नहीं है। बराए करम मुतासिरीन के लिए दुआ करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हिंदुस्तान के 15वें सदर के इंतखाब के लिए रायदही का इनेकाद। वजीर आजम के बशमूल कई एक अहम शख्सियात ने किया हक रायदही से इस्तेफादा। 21 को होगा नतीजे का ऐलान, 25 जुलाई को हलफ बर्दारी। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए तेलंगाना असेंबली के कमेटी हॉल में वोटिंग। वजीर आला KCR समेत रियासती वुज़रा ने किया हक रायदही से इस्तेफादा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने वरंगल में ज़ेर तामीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया मुआयना। रियासती वुज़रा
दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ और दीगर ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगनमोहन रेड्डी की ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा, मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की दी हिदायत। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश क़ियासी। रियासत में आइंदा 24 घंटों के दौरान येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। SRSP प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा। प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का किया जा रहा है इखराज। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।